बाबू आज हम एक नया टॉपिक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। बहुपद। क्या पढ़ेंगे? बहुपद। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। एक एक करके हम सारा थ्योरी बताएंगे, बेसिक से लेकर के बेसिक तक और डीप से लेकर डीप तक बताएंगे आप लोगों को। बाबू बस आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि मतलब हमने क्या पढ़ा है और हमने क्या पढ़ाया है। ठीक है, तो चालू करते हैं। एकदम उम्मीद हम करते हैं इस उम्मीद से कि बहुत अच्छा है आज का क्लास, और पूरे वीडियो के साथ आप लोग बने रहिएगा। और चालू करते हैं बहुपद, जो कि 10th क्लास में पढ़ना है और आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। लगभग 7, 6, 8, 9 सब में बहुपद पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम पढ़ा रहे हैं वह ज़रा हटके होगा। इसमें इतने सारे मतलब अप्रोच देंगे आप लोगों को, इतने सारे थ्योरी बताएंगे ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, चलिए बाबू पढ़ना है हम लोगों को बहुपद। क्या पढ़ना है? बहुपद, पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स, कोई दिक्कत? हमको क्या पढ़ना है? बहुपद। बहुपद पढ़ने से पहले, बहुपद पढ़ने से पहले हम आप लोगों को कुछ जरूरी चीज बताते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहले जो होता है चर। चर किसको कहते हैं? चर किसको कहते हैं? ठीक है, तो चर देखिए आप लोग जानते हुएगा, लेकिन फिर भी हम बताते हैं क्योंकि हमको अभी आवश्यकता है इसका, इसलिए बता रहे हैं। चर किसको कहते हैं? देखिए A B C D डॉट डॉट से लेके जेड तक के जितने सारे अक्षर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? चर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चर कहते हैं। इसका मान बदलता है। इसका मान क्या होता है? बदलता है। इसका मान क्या होता है बाबू? बदलता है। मतलब कभी आप लिख सकते हैं 2x बराबर 4y, 6x बराबर 10z, x बराबर y लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए अचर। अचर क्या होता है? अचर तो 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसका मान नहीं बदलता है। नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है। अब ध्यान से देखिए, अब जब हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं? अचर। क्या लिखे हैं? अचर। 1 2 से लेकर अनंत तक के जितने सारी संख्याएं है वो सब क्या है? अचर है। इसका मान क्या होता है बाबू? कभी नहीं बदलता है। क्या आपने कभी देखा है 2 बराबर 5 हो सकता है? नहीं हो सकता है। 6 बराबर 10 हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसीलिए चर और अचर समझ में आ गया। अब चला, अब देखते हैं जरा। अब जो है बीजगणितीय पद। अब बीजगणितीय पद के बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं क्या होता है बीजगणितीय पद। तो बाबू जब चर और अचर को तो लिखते हैं, जब चर और अचर को एक साथ गुणा करके लिख दिया जाता है तो उसे बीजगणितीय पद कहते हैं। बीजगणितीय पद कहते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप लोग, बीजगणितीय पद किसको कहते हैं? तो जब चर और अचर को गुणा करके एक साथ लिख दिया जाता है ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजगणितीय पद कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीजगणितीय पद। जैसे अब देखिए, जैसे 2x है, यह एक बीजगणितीय पद हो गया। 2x क्या हो गया?
बीजगणितीय पद हो गया। क्योंकि देखिए तो 2 गुने x मतलब चर और अचर, मतलब अचर और चर का गुना होकर लिखा है, जैसे -5x। ठीक है, यह अचर है और यह चर है, जैसे 3y। ठीक है, जैसे 2zq। कोई दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत है? तो यह सब क्या हो गया? बीजगणितीय पद। अब जो समझा रहे हैं बीजगणितीय पद समझ गए, अब है बीजीय व्यंजक। क्या है? बीजीय व्यंजक। अब देखिए बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक क्या होता है? बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक के बारे में समझिए। जब जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद को एक साथ प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए बाबू, हम क्या लिखे हैं? बीजीय व्यंजक। तो जब दो या दो से अधिक बीजगणितीय पद को, जब 2 या 2 से अधिक बीजगणितीय पद को एक साथ प्लस या माइनस चिन्ह के साथ लिख दिया जाता है, तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब देखिए बीजगणितीय पद तो आपने देखा है कि एक टर्म रहता है, चर और अचर का गुणनफल। तो अब देखिए जैसे में क्या होगा, जैसे 2x² प्लस 10x प्लस 5। देखिए यह क्या हो गया? मेरा बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे 4x³ माइनस 2x² प्लस 10x, यह क्या हो गया? मेरा बीजीय व्यंजक हो गया। कोई दिक्कत? जैसे x² माइनस x, यह क्या हो गया? बीजीय व्यंजक हो गया। बताइए, ये जो टर्म जितना बताए हैं उसको समझने में जरा सा प्रॉब्लम है। चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए बाबू, अब जो है हम लोग अब देखते हैं बहुपद। अब क्या देखते हैं? बहुपद। बहुपद क्या होता है, कैसे हम बहुपद को पहचानेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए बहुपद क्या होता है? बहुपद क्या होता है पहले समझिए। देखिए दिए गए बीजीय व्यंजक में यदि सभी चर का पावर पूर्ण संख्या में हो तथा उसका गुणांक वास्तविक संख्या हो, तो उसे हम बहुपद समझते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बाबू, जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा बहुपद को पहचानने में। केवल मेरा यह बात याद रखिएगा आप लोग, जब भी मतलब कोई पूछे यह बहुपद है या नहीं, तो इस बात को आप एकदम ध्यान में रखिएगा। देखिए बाबू, कह रहा बहुपद, तो दिए गए बीजीय व्यंजक में, तो अभी हमने बीजीय व्यंजक बता दिया आप लोगों को।
यदि सभी चर का पावर पूर्ण संख्या में हो, मतलब उस व्यंजक में जितना चर दिया हुआ है उसका पावर जानते हैं ना, पावर वह क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या में। और पूर्ण संख्या हम बता देते हैं, पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 से लेके 1 2 3 4 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक लेके संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या में और उसका गुणांक, किसका गुणांक, तो चर का गुणांक क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या में होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविक संख्या में होनी चाहिए, तब हम लोग उसे बहुपद कहते हैं। अब जरा एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, देखिए जैसे मान लीजिए हम लिखे हैं 2x² प्लस 5x, यह बहुपद है कि नहीं, यह बहुपद है कि नहीं, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहला बात हमको कहा गया है कि दिए गए बीजीय व्यंजक में यदि सभी चर का पावर पूर्ण संख्या में हो, तो चर देखिए तो बाबू यहाँ x है और यहाँ भी x है, और इसका जो यह पावर जो है, यह पावर यहाँ जो पावर जो है, तो यहाँ 2 है और यहाँ नहीं है कुछ, तो 1 है, तो यह पूर्ण संख्या में है कि नहीं। देखिए तो 1 पूर्ण संख्या है और 2 भी पूर्ण संख्या है, तो एक कंडीशन मेरा सेटिस्फाई कर गया। अब दूसरा देखते हैं, अब कहता है तथा उसका गुणांक वास्तविक संख्या हो, तो यहाँ जो गुना करने वाला अंक जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो यह 2 जो है 2, यह वास्तविक संख्या है, यह वास्तविक संख्या है। ठीक है, और यह 5 भी वास्तविक संख्या है, इसीलिए यह क्या होगा, बहुपद होगा। यह क्या होगा, बहुपद होगा। कोई दिक्कत है, लेकिन एक चीज और समझ में रखिए बाबू, मतलब वास्तविक संख्या जो होता है ना, एक चीज खाली आप लोग याद रखिए, बाकी दुनिया के सारी संख्या वास्तविक संख्या है। एक संख्या को छोड़ करके दुनिया की सारी संख्या वास्तविक संख्या है। खाली रूट के अंदर खाली माइनस रहे ना, रूट के अंदर खाली माइनस रहे, उसको छोड़ करके दुनिया के जो भी संख्या मिले वह क्या होगा बाबू, वास्तविक होगा। वह क्या होगा, वास्तविक होगा। इसको याद रख लीजिए, जब तक आप जिंदा है तब तक याद रखिए। मतलब रूट के अंदर में माइनस को छोड़ करके दुनिया की सारी संख्या वास्तविक है। आप इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखिएगा, केवल रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बाबू। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहां हम लिख रहे हैं 3x² प्लस 10x, यह बहुपद है कि नहीं, जरा देखिए। तो देखिए तो बाबू, यहाँ जो चर दिया है इसका पावर 2 है और यहाँ नहीं है तो 1 है, तो यह पूर्ण संख्या है कि नहीं है, है। और यहाँ गुणांक है तो रूट के अंदर माइनस नहीं ना है, रूट के अंदर माइनस नहीं ना है, तो यह बहुपद होगा। कोई दिक्कत, यह बहुपद होगा। चलिए देखते हैं बाबू। जैसे मान लीजिए अब यहाँ हम लिख रहे हैं, 4x के पावर -2 प्लस 3x, यह बहुपद होगा कि नहीं, यह बहुपद होगा कि नहीं, जरा इसको देखिए। यहाँ तो बाबू x के जो पावर है यह -2, यह तो पूर्ण संख्या नहीं है, यह पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, यह ऋणात्मक पूर्णांक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब 3x के पावर 1/2 प्लस 4x हम लिखे हैं, तो x के पावर यहाँ 1/2 है, तो यह पूर्ण संख्या में है नहीं ना है, तो इसीलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत। जैसे अब देखिए 4x के पावर 0.2 प्लस 6x है मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह पावर जो है बाबू, यह पूर्ण संख्या में नहीं ना, 0.2 नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 से लेके इनफाइनाइट तक होता है, तो यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ, अब देखिए बाबू, जैसे मान लीजिए अब यहाँ लिखेंगे, सीधे हम लिखेंगे 5, बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए तो बाबू, यह बहुपद है कि नहीं है। जैसे 5, इसको समझिए आप, जैसे 5 हम लिख दिए, तो देखिए था, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1 लिख सकते हैं ना, 5 गुने 1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुने x के पावर 0 क्या है, तो x के पावर 0 हो या y के पावर 0 हो या किसी भी संख्या के पावर 0 1 होता है। तब देखिए था, इसका x जो है, x जो चर है, तो इसका जो पावर है 0 पूर्ण संख्या हुआ, और गुणांक 5 जो है वह वास्तविक संख्या है, इसीलिए बहुपद होगा।
तो आप इतना दिमाग में सेट करके चलिए बाबू कि जितना भी सारी संख्या रहेगा दुनिया के वह सब बहुपद होगा, केवल रूट के अंदर माइनस को छोड़ करके। जैसे जैसे मान लीजिए कोई पूछेगा -10 बहुपद है कि नहीं, तो है। 3.14 बहुपद है कि नहीं, तो है। 22/7 बहुपद है कि नहीं है, तो है। 22 पाई बहुपद है कि नहीं है, तो है। कोई दिक्कत? जैसे 2 के पावर 2, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, यह बहुपद है कि नहीं है, तो है। लेकिन इसी में अगर रहता बाबू जैसे रूट के अंदर -5, यह बहुपद है कि नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर जब भी माइनस आएगा तो वह अवास्तविक संख्या हो जाएगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। हाँ, रूट से पहले रहता अगर रूट 5 -√5, तो यह बहुपद होता, क्योंकि हम अभी बताए हैं कि रूट के अंदर माइनस के छोड़ करके दुनिया की सारी संख्या वास्तविक है। इतना दिमाग में सेट कर लीजिए। अब देखिए बाबू, अगर यहाँ रहता सीधे √25 तो बहुपद होता, -√25 तो बहुपद होता, ठीक है। और इसी में रहता √−25 तो यह बहुपद कदापि नहीं होता, क्योंकि यह अवास्तविक संख्या है। अब जैसे मान लीजिए अभी हम लिखेंगे √−5 x² + 10x + 5, यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए 4 का पावर पूर्ण संख्या में 2, यहाँ भी पूर्ण संख्या, और यहाँ जो नहीं दिया है कुछ हो तो वहाँ समझ लीजिएगा कि 0 है, तो यह पूर्ण संख्या में है। लेकिन गुणांक जो है बाबू √−5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 5 है, तो यह दोनों तो सही है, लेकिन यहाँ तो √−5 अवास्तविक है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? चलिए फिर देखते हैं। चलिए बाबू और कुछ उदाहरण देखते हैं कि कौन बहुपद है या नहीं है। अब देखिए बाबू, जैसे में मान लीजिए सीधे का रहेगा √5x² + 10x + 5, यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए, तो पहला कंडीशन हम क्या करना है हमको कि चर के पावर देखना है। यहाँ 2 है और यहाँ 1 है और यहाँ नहीं है कुछ, तो 0 है, तो यह पूर्ण संख्या में है। लेकिन अब यहाँ देखते हैं अभी गुणांक √5 वास्तविक संख्या है, क्योंकि रूट के अंदर माइनस नहीं है। यह 10 यह भी वास्तविक है और यह 5 यह भी वास्तविक है, तो इसीलिए बाबू यह बहुपद होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जैसे रहेगा -√5 x² - 10x + 5, इसको देखते हैं बहुपद है कि नहीं है। देखिए, तो पहले 4 का पावर 2 पूर्ण संख्या में है, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 पूर्ण संख्या में है, और यहाँ नहीं कुछ है तो 0 है, तो 0 भी पूर्ण संख्या है, तो यह एक कंडीशन क्लियर हो गया। और दूसरा का देखिए, √5 वास्तविक संख्या है, -10 वास्तविक संख्या है, 5 वास्तविक संख्या है, इसीलिए क्या होगा? बहुपद होगा। कोई दिक्कत? अगर इसी में रहता √−5 x² - 10x + 5, देखिए कंसेप्ट ध्यान से समझिए। √−5 जब ये है तो यह अवास्तविक हो गया। अवास्तविक जब ये होगा तो फट से बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए तो बाबू, जैसे मान लीजिए √25 है, -√25 x² - 5x + 20 है, ठीक है। यह बहुपद है कि नहीं है, इसको देखिए तो बाबू, तो हम पहले ही देख लिए कि रूट के अंदर माइनस है। ये नहीं, आप भूल नहीं कीजिएगा कि √−25 का वर्गमूल हम 5 निकाल लेंगे या -5 होगा, नहीं, यह कदापि नहीं होगा। यह अवास्तविक संख्या है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जैसे इस टाइप के रहेगा √2x² + 10x + 5, यह बहुपद है कि नहीं है। तो देखिए, इसको अगर हम निकालते हैं बाबू तो √2 x 2 को है तो एगो बाहर निकल गया, तब मेरा व्यंजक किस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, और यहाँ 0 है तो यह भी पूर्ण संख्या, और यह गुणांक वास्तविक, यह भी वास्तविक और यह भी वास्तविक, तो यह मेरा बहुपद होता। लेकिन अगर इसी में अगर आता √2x सीधे रहता √2x + 10x - 5 मान लीजिए, तो यह x का वर्गमूल तो यहाँ नहीं निकलेगा आप, तो इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यहाँ जो x का पावर आता 1/2 के रूप में आता, तो 1/2 मेरा नहीं हो सकता है, ठीक है। रूट में अगर कोई चर रहे, अगर उसका वर्गमूल ना निकले तो वह भी बहुपद नहीं होगा।
इस चीज को दिमाग में रखिएगा। जैसे रूट अंडर x प्लस 10 यह बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ हम लिखेंगे तो x के पावर 1/2 आएगा और प्लस 10 होगा। तो यहाँ 1/2 जब भी पावर आया बाबू तो हम समझ लेंगे कि यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। यह तो आप क्लियर कर लिए कि दुनिया के जितनी सारी संख्या वह सब बहुपद होगा, केवल रूट के अंदर माइनस छोड़ करके। अब देखिए बाबू, अब जो बताने जा रहे हैं, जैसे 1/x यह बहुपद होगा कि नहीं होगा, सो बताइए। यह बहुपद नहीं होगा, क्योंकि यह जब भी ऊपर जाएगा तो x के पावर -1 हो जाएगा, और जब ये पावर -1 होगा तब पूर्ण संख्या नहीं हुआ, तो इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब और देखते हैं। जैसे 1/x + 1 यह बहुपद है कि नहीं है? तो यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ जो x का पावर है वह पूर्ण संख्या में कदापि नहीं होगा। हम कितना भी कुछ कर लेंगे तो इसका पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगा, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। कोई दिक्कत है? अब चलिए देखते हैं। अब देखते हैं, अब मान लीजिए जैसे x के पावर सीधे मान लीजिए यहाँ रहेगा x के पावर -2 + 10x यह बहुपद है कि नहीं है? यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस पावर है। कोई दिक्कत? अब देखिए, अगर ऐसे पूछ दे 1/x के पावर -2 + 10x + 5 यह अगर पूछ दे बाबू, ध्यान से देखिए, बहुत मार्केबल बात बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए x के पावर -2 है तो यह ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पावर हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा और 10x + 5। अब देखिए तो यहाँ पावर पूर्ण संख्या में हो गया, तो यह बहुपद होगा। इस चीज को दिमाग में रखिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए अब अगला टाइप बताते हैं बहुपद के प्रकार। चलिए अब हम जो है ना बहुपद तो समझ गए। आप लोग से कभी कोई पूछेगा बहुपद मतलब यह है या नहीं, तो आप लोग बता दीजिएगा। लेकिन अब बहुपद के प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए, बहुपद का वर्गीकरण मतलब बंटवारा जो है से पद के आधार पर भी है और घात के आधार पर भी है, ठीक है? पद के आधार पर भी है और घात के आधार पर भी है। तो हम दोनों आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलेंगे। जैसे मान लीजिए पद के आधार पर बहुपद का प्रकार। देखिए बाबू, अब पद के आधार पर बहुपद का प्रकार हम बता रहे हैं। किसके आधार पर? पद के आधार पर। अब देखिए तो सबसे पहले होगा एक पदी बहुपद। क्या होगा? एक पदी बहुपद। तो याद रखिएगा, जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। एक पदी बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है बाबू? मतलब जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे मान लीजिए 10x - 5y, ठीक है, 6x, हाँ, ... etc। देखिए तो बाबू, यहाँ एक टर्म है, एक पद है, इसीलिए हम लोग इसको एक पदी बहुपद कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखते हैं द्विपदी बहुपद। अब क्या देखते हैं? द्विपदी बहुपद। अब द्विपदी बहुपद के बारे में देखते हैं। जिस बहुपद में बाबू केवल दो पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। देखिए बाबू, द्विपदी बहुपद किसको कहेंगे? तो जिस बहुपद में केवल दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 2x + 5। कोई दिक्कत? दो पद है, 1 1 2,
जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 20, कितना पद है? 2 पद है। जैसे 3x क्यू प्लस 10, यह कितना पद है? 2 पद है। कोई दिक्कत? जैसे x के पावर 4 और माइनस 16, कितना पद है? 2, तो यह क्या हो जाएगा? द्विपदी बहुपद। कोई दिक्कत? अब है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। अब क्या है? त्रिपदी बहुपद। कोई दिक्कत? तो जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। देखिए ध्यान से, जिस बहुपद में केवल 3 पद हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। देखिए तो गिनिए 1 2 3, पावर ओवर कुछ नहीं देखना है, केवल पद गिनना है कै गो है। जैसे 3x क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 10, कै गो पद है? 1 2 3, क्या हुआ? त्रिपदी बहुपद डॉट डॉट etc। अब देखिए, अब जो चौथा है वह देखिए, कभी कभी पूछ देता है अचर बहुपद। अब अचर बहुपद किसको कहते हैं वह देखिए। अचर बहुपद, तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम पावर शून्य हो, मतलब जीरो हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं। कहते हैं। देखिए इसमें क्या आ जाएगा? अचर बहुपद में दुनिया के जितना सारा संख्या है ना वो सब अचर बहुपद है। इतना बात दिमाग में सेट कर लीजिए। लेकिन हम डिफिनीशन क्या लिखे हैं? जिस बहुपद में चर का अधिकतम पावर या मतलब शून्य हो उसे अचर बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अभी हम लिख रहे हैं 5, यह अचर बहुपद है, लेकिन कैसे है? तो इसको हम लिख सकते हैं 5 गुने 1, मतलब 5 गुने x के पावर 0। देखिए चर का अधिकतम पावर 0 आया ना, इसीलिए हम लोग इसे अचर बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत? तो आप इतना दिमाग में सेट कीजिए कि -5 1.2 22/7, मतलब -√5 10 -20 डॉट डॉट etc। मतलब दुनिया के जितने सारे संख्या है वह सब क्या है? अचर बहुपद है। किसी को समझने में दिक्कत है बाबू? चलिए अब आगे देखते हैं। चलिए अब एक अगला टाइप जो है वह जो है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? देखिए, अब देखिए तो जैसे शून्य बहुपद किसको कहते हैं? अब जरा ध्यान से देखिएगा, जिस बहुपद में चर का सभी गुणांक शून्य मतलब 0 हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, जैसे शून्य बहुपद किसको कहेंगे बाबू? तो जिस बहुपद में चर का सभी गुणांक शून्य हो, मतलब 0 हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शून्य बहुपद कहेंगे। जैसे देखिए, जैसे 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x, कोई दिक्कत? जैसे 0 × x क्यूब प्लस 0 × x स्क्वायर प्लस 0 × x, यह सब क्या है? देखिए तो सभी गुणांक क्या है? शून्य है, इसीलिए यह सब क्या होगा? शून्य बहुपद होगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो अगला टॉपिक है, अब है, यह तो हम पद के आधार पर बता दिए। अब जो है पावर मतलब घात जिसको हम लोग कहते हैं ना, घात के आधार पे, ठीक है?
तो घात के आधार पे बहुपद का वर्गीकरण, घात के आधार पर बहुपद का वर्गीकरण। अब देखिए बाबू, घात के आधार पर बहुपद को कैसे बांटा गया है। ठीक है, तो पहला है बाबू एक घाती बहुपद, एक घाती या रैखिक बहुपद। अब जरा ध्यान से देखिए, एक घाती या रैखिक बहुपद हम लोग किसको कहते हैं? एक घाती या रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। रैखिक बहुपद कहते हैं। कोई दिक्कत है? देखिए जरा ध्यान से, हम क्या लिखे हैं? एक घाती या रैखिक बहुपद। तो जिस बहुपद का अधिकतम घात एक हो उसे एक घाती या रैखिक बहुपद कहते हैं। मतलब उस बहुपद का अधिकतम पावर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। जैसे देखिए अभी आप लोग, जैसे हम लिख दिए 2x, 10x + 5, 3x - 10, 2y - 2y ... etc। देखिए था, इसमें जो है चर का अधिकतम पावर क्या है? एक। इसमें भी एक, इसमें भी एक, इसमें भी एक। तो इसलिए क्या हो गया? एक घाती या रैखिक बहुपद। अब जो है दूसर का द्विघाती बहुपद। कोई दिक्कत है? अब क्या है? द्विघाती बहुपद। तो हम लिखेंगे जिस बहुपद में अधिकतम घात, चर का अधिकतम घात दो हो उसे द्विघात या द्विघाती बहुपद कहते हैं। देखिए बाबू, अब ध्यान से देखिए, हम लिखे हैं द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद, उसी को कहते हैं। तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे आप समझिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहाँ हम लिखेंगे 2x² + 10x + 5। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए तो चर का अधिकतम पावर कितना है? 2 है, इससे बड़ा कोई नहीं है। जैसे 3y² - 10y - 5। देखिए अधिकतम पावर क्या है? 2 है। तो यह क्या हो जाएगा? द्विघाती बहुपद हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब जो है, अब तीसरा टाइप जो है त्रिघाती बहुपद। देखिए, तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। त्रिघाती बहुपद कहते हैं। अब देखिए ध्यान से देखिए, त्रिघाती बहुपद किसको कहते हैं? तो जिस बहुपद में चर का अधिकतम मान 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए बाबू, मान लीजिए 3x³ + 2x² + 10x + 5। अधिकतम पावर कितना है? 3। जैसे हम डायरेक्टली लिख देंगे -y के पावर q, यह भी मेरा त्रिघात बहुपद होगा। ठीक है, जैसे लिख देंगे -x³ -16 या 27, यह भी मेरा त्रिघाती बहुपद होगा। मतलब अधिकतम पावर क्या होना चाहिए बाबू? 3 होना चाहिए। तब याद कर लीजिए,
पावर 1 तो एक घाती, पावर 2 तो द्विघाती, पावर 3 तो त्रिघाती। किसी को कोई दिक्कत है इस चीज को समझने में? चलिए बाबू, हमने अभी पढ़ा बहुपद किसको कहते हैं, ठीक है। बहुपद के प्रकार हमने समझ लिया। और कल के क्लास बाबू आप लोग मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि कल हम बहुत कुछ बताने वाले हैं। कल बहुपद का ग्राफ बताएंगे, बहुपद का शून्यक निकालना बताएंगे, बहुपद के गुणांक और शून्यक में संबंध बताएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।